कनाडा एक पंजाबी देश। दोस्तों जरा सोचिए, आप घूमने के लिए बाहर जाते हैं, मतलब इंडिया से बाहर, और वहां आपको हमारे देश के लोग मिल जाते हैं, वो भी बहुत सारे, तो कैसा लगेगा? आपको एक अपनापन महसूस होगा। वैसे तो भारत के बाहर देश के हर एक कोने में जाकर लोग बसे हुए हैं, लेकिन हमारे पंजाब के लोगों की बात ही कुछ और है। पता है क्यों? क्योंकि पंजाबी लोगों का एक बड़ा समूह है दुनिया के एक देश में, और आज हम उस देश की बात करेंगे जिसका नाम है कनाडा है। जी हां, जो उत्तरी अमेरिका में बसा हुआ एक बेहद ही खूबसूरत देश है। इस देश की कुल आबादी 3,70,00,000 के आसपास है। रूस के बाद एरिया के मामले में कनाडा दूसरा सबसे बड़ा देश है। यहाँ की कुल आबादी में से 82% लोग शहर में रहते हैं और सिर्फ 18% लोग ही गांव में रहते हैं। यहाँ के जंगल इतने बड़े हैं कि उसमें कई जंगल समा सकते हैं। तो आइए कनाडा के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। इसके लिए पहले आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे तरीके से, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब निकलते हैं कनाडा के एक शानदार सफर पर। कनाडा की राजधानी है ओटावा। दुनिया के टॉप शानदार शहरों की लिस्ट में ओटावा को 8वें नंबर पर रखा गया है। पहाड़ियों पर बसा ओटावा कनाडा का 5वां बड़ा नगर है, जहां कई बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें, पार्लियामेंट हाउस, चर्च और यूनिवर्सिटी है। कनाडा को झीलों का देश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी झीलें मौजूद हैं। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का करीब 20% पानी कनाडा के झीलों में ही पाया जाता है। सिर्फ यही नहीं, इन झीलों की वजह से ऐसा भी माना जाता है कि कनाडा का पानी मिनरल वाटर से भी ज्यादा साफ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कनाडा का करीब 40% भाग जंगल है। कहते हैं कि कनाडा के कुछ हिस्सों में गुरुत्वाकर्षण का स्तर दूसरे हिस्सों के मुकाबले बहुत कम है, जिसकी वजह से वहां पर आपको हवा में उड़ने का अनुभव भी होता है। क्या आपको पता है इस देश का नाम कैसे पड़ा? आपको बता दें कि कनाडा नाम का शब्द कनाता से लिया गया है, जिसका मतलब गांव होता है। बीते वक्त में कई अलग अलग देश ने यहां पर राज किया। 1 जुलाई 1867 को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट पास किया, तब जाकर कनाडा देश बना। कहा जाता है कि ब्रिटिश ने कनाडा को डेवलप किया, लेकिन बदले में यहां बेहद लूटपाट भी की। दोस्तों, कनाडा को मिनी पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि कनाडा में पंजाबी लोगों की आबादी इतनी बढ़ गई है कि वहां जाकर आपको कभी भी एहसास नहीं होगा कि आप किसी और देश में हैं। कनाडा में सिखों की जनसंख्या 7 लाख के करीब है, जो वहां की कुल आबादी का 2% हिस्सा है। पंजाबियों के अलावा यहाँ गुजराती लोग भी रहते हैं। इसे मिनी पंजाब ना कहकर इसे मिनी इंडिया भी कहा जा सकता है। दोस्तों, भारत में ज्यादातर लोगों के घर में कुत्ता, बिल्ली या फिर दूसरी तरह का जानवर पालना आम बात है। लोग अपनी मर्जी से किसी भी पालतू जानवर को पाल सकते हैं। और अगर बात करें चूहों की, तो जहां सफेद चूहों को लोग अपने घरों में पालते हैं, तो वहीं काले चूहे कहीं पर भी दिखाई दे जाते हैं। चूहे घर में, ऑफिस में और सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थों के गोदामों में देखने को मिलते हैं। कई बार ये काफी नुकसान भी कर देते हैं, लेकिन आखिर ये तो चूहे हैं, इन पर क्या रोक लगाई जा सकती है? लेकिन क्या आपको पता है कनाडा में चूहे पालने के लिए सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है? कनाडा एक ऐसा देश है जहां पर चूहा पालना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि यहाँ पर अगर किसी को चूहा पालना हो तो इसके लिए उसे सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। दरअसल इसके पीछे वजह है कि कनाडा में जिंदा चूहे को बेच नहीं सकते हैं और न ही मार सकते हैं। यहाँ पर जिंदा चूहों को बेचना या मारना गैर कानूनी काम माना जाता है। इतना ही नहीं, बल्कि कनाडा से और भी बहुत सारे रोचक चीजें जुड़ी हुई हैं। तो आइए और जानते हैं ऐसी ही रोचक बातें। दोस्तों, कनाडा में 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक इंग्लिश और दूसरी फ्रेंच। इसके अलावा यहाँ पंजाबी भी बोली जाती है और साथ ही साथ चाइनीज भी, लेकिन ऑफिशियल तौर पर सिर्फ इंग्लिश और फ्रेंच ही बोली जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि कनाडा दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा देश है। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो कॉलेज नहीं गया हो। यहाँ पर सब पढ़े लिखे हैं और एजुकेशन को सबसे पहले प्रायोरिटी देते हैं। कनाडा में आइस हॉकी सबसे ज्यादा खेले जाने वाला खेल है, लेकिन असल में कनाडा का ऑफिशियल खेल लक्रोस है। लोगों के बीच ये खेल बहुत पॉपुलर भी है। यहाँ पर आइस हॉकी जो कि बहुत पसंद किया जाता है और सारे लोग बड़े ही जोश के साथ इस गेम को खेलते हैं, क्योंकि कनाडा में साल के 4 महीने तो कम से कम बर्फ ही होती है।
ये इतनी ज्यादा ठंडी जगह है कि यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर -81.4 डिग्री है और इसीलिए कनाडा को दुनिया का सबसे ठंडा देश माना जाता है। कनाडा के लोग खाने पीने के मामले में बहुत शौकीन है। यहाँ के लोगों को चीज और पास्ता बहुत पसंद है और लगभग हर खाने पर चीज और पास्ता खाते हैं। यहाँ पर अगर किसी के घर में पस्त ना हो तो समझिए कि वो कनाडा से नहीं है। इनफैक्ट हमारे बटर चिकन खाने वाले पंजाबी लोग भी चीज और पास्ता के प्यार में पड़ गए। कनाडा के लोग हर दूसरे दिन में मेपल सिरप का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को मेपल सिरप बहुत पसंद है। दुनिया का 70% मेपल सिरप कनाडा के क्यूबेक शहर में होता है और साथ ही यह दुनिया के दूसरे देशों के यहां से एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, कनाडा में आपको कोई भी कनाडियन इंसान मोटा नहीं मिलेगा। आप सोचिए कि एक ऐसा देश जहां के लोग सबसे ज्यादा चीज और पास्ता खाते हैं, यहां तक कि पिज्जा भी, लेकिन फिर भी ये लोग सबसे फिट है क्योंकि ये सब अपने अपने घर में वर्कआउट का समय निकाल लेते हैं। कनाडा एक बहुत ही डेवलप कंट्री है और 1.844 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ इसे दुनिया का 10वां जीडीपी देश बनाता है। कनाडा की इकोनॉमी दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग 2023 की लिस्ट के मुताबिक 2.2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ ये 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। प्रति व्यक्ति के आय की बात करें तो कनाडा की पर कैपिटा इनकम $46,268 है। देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और निर्यात का है। कनाडा अमेरिका, भारत समेत बड़े देशों में कई जरूरी चीजों का निर्यात करता है। कनाडा खनिज संसाधनों से समृद्ध है। बड़े क्षेत्र को कवर करने वाले कैनेडियन शील्ड, वेस्टर्न कॉर्डिलेरा और अपैलेचियंस की चट्टानों में बड़े खनिज भंडार हैं। उत्तरी कनाडा की ग्रोथ में माइनिंग एक प्रमुख कारक है। कनाडा लंबे समय से यूरेनियम, जिंक, निकल, पोटास, सल्फर, कैडमियम और टाइटेनियम के प्रोडक्शन में दुनिया के टॉप प्लेयर्स में शामिल है। इसके अलावा लौह अयस्क, कोयला, पेट्रोलियम, सोना, तांबा, चांदी, सीसा समेत अन्य धातुओं का भी प्रमुख उत्पादक है। इसके अलावा देश के उत्तरी क्षेत्र में हीरे का खनन का विशेष रोल है। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे लंबा रोड कनाडा में है? इस रोड का नाम है दी योंगे स्ट्रीट। ये 1896 किलोमीटर लंबा है और यहाँ पर गाड़ी चलाना वाकई में बहुत मजेदार है। यहाँ पर जो भी कार ड्राइव करते हैं उन्हें बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलनी होती है क्योंकि बहुत सारे ट्रक इस रूट से आते हैं और अगर गलती हुई तो समझ लीजिए कि आपका काम तमाम। दोस्तों, कनाडा के लोग जो कि कनाडा में ही पैदा हुए हैं वह बहुत ही प्राइवेट होते हैं। यहाँ के लोग अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाले लोग होते हैं। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। ये किसी से ज्यादा नहीं घुलते मिलते क्योंकि यह सोचते हैं कि जब तक किसी पर भरोसा ना हो जाए तब तक उसे अपने घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए। कई बार यह लोग बाहरी लोगों को ऐसा फील कराते हैं कि आप बाहर से आए हैं और यह हमारा देश है, जो कि बहुत दुख की बात है। कनाडा की शाम बहुत शानदार होती है। कनाडा के डांस क्लब और कसिनो किसी भी नाइट को रंगीन बना देते हैं। यहाँ पर हर बड़े शहर में वीकेंड का नज़ारा देखने लायक होता है। बड़ी बड़ी पार्टियां होस्ट की जाती है और लोग फुल ऑन मस्ती करते हैं। कनाडा एक बहुत ही खूबसूरत देश है जो अपनी मेहमान नवाजी और अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस की वजह से लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। रंग बिरंगा देश कहलाने वाला कनाडा हमेशा अपनी साफ सफाई और सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, यह था कनाडा। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे क्या कभी आपने यहाँ विजिट किया है, और किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर जरूर करें। और उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।